Hello, बच्चों. Let's read this question. So this question says an aeroplane A is flying horizontally due east at a speed of 400 km per hour. Passenger in A observe another aeroplane B moving perpendicular to the direction of motion of A. Aeroplane B is actually moving in a direction 30 degree north of east in the same horizontal plane as shown in the figure. Determine the velocity in kilometer per hour of B. ठीक है, B की हमें यहाँ पर क्या बतानी है, वेलोसिटी बतानी है. तो इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. आपको यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ बी बतानी है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखिए बच्चों, रिलेटिव वेलोसिटी लिख लीजिए. ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ऑलराइट. अब देखिए बच्चों, रिलेटिव वेलोसिटी हम डिफाइन कैसे करते हैं. जैसे हमसे यहाँ पर बोला गया वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू द बी. ठीक है, इसको हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ ए माइनस आपका वेलोसिटी ऑफ बी. ठीक है, बी क्या है आपका, बी ऑब्जर्वर है और ए की वेलोसिटी को क्या कर रहा है आपका, ऑब्जर्व एब्जॉर्व कर रहा है. ठीक है, तो यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है, ऑब्जर्व कर रहा है. तो चलिए देखिए, यहाँ पर लिखा कि एन एरोप्लेन ए इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली. ठीक है, ये आपका हॉरिजॉन्टली, मैं इसको देखिए एक्सिस से डिफाइन कर लेता हूँ. चलिए ठीक है, ये मेरा एक्स एक्सिस है. ठीक है, इसको ईस्ट भी बोल सकते हैं. ठीक है, ये आपका वाई एक्सिस है. ये आपका देखिए डायरेक्शन भी गिवन कर रखी है, ईस्ट है, ये आपका नॉर्थ है. ठीक है, एरोप्लेन ए आपका क्या मूव कर रहा है, ड्यू ईस्ट. ठीक है, तो एरोप्लेन ए की वेलोसिटी देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ, ए की तरफ, ईस्ट की तरफ एट स्पीड ऑफ 400 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, तो 400 आई कैप. ठीक है, ये ए की हो जाएगी. ठीक है, पैसेंजर इन ए ऑब्जर्व अनदर एरोप्लेन बी मूविंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए. ठीक है, ये क्या ऑब्जर्व कर रहा है कि जो आपका बी है वो क्या है, परपेंडिकुलर है ए की डायरेक्शन ऑफ मोशन से. ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, देखिए इसमें लिखा है पैसेंजर इन ए, यानी कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू द ए. ठीक है, ए वाले जो आपका कोई पर्सन बैठा है वो बी की वेलोसिटी को क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है और परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए. ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन देखिए ए की किस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग. ठीक है, तो वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग देख रहा है. ठीक है, तो बता सकते हैं एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वाला कंपोनेंट तो आपका कितना हो गया, जीरो हो गया. वाई एक्सिस के अलॉन्ग कुछ कंपोनेंट है. ठीक है, क्या है वो पता नहीं, लेकिन इतना बता रखे कि परपेंडिकुलर है. ठीक है, लेकिन इतना जरूर है कि एक्स एक्सिस का लॉन्ग जो कंपोनेंट है वो जीरो आ गया. ठीक है, एरोप्लेन बी इज एक्चुअली मूविंग इन 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट. अब देखिए बी की एक्चुअल वेलोसिटी भी हमें दे रखी है. वेलोसिटी ऑफ बी देखिए क्या गिवन कर रखी है, एरोप्लेन बी इज एक्चुअली मूविंग इन डायरेक्शन 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट. ठीक है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट 30 डिग्री. ठीक है, ईस्ट से नॉर्थ, यानी कि ये आपका 30 डिग्री ऐसे गिवन कर रखा है. और स्पीड कितनी देर की इसकी, 20 एक्चुअली 30 डिग्री. ठीक है, ये हमें स्पीड ही दे रखी है, इसको वेलोसिटी, इसको यू लिख लेती है. ठीक है, यू लिख लेते हैं. ठीक है, तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स एक्सिस का जो कंपोनेंट आएगा इसका वो लिख सकते हैं यू कॉस 30. ठीक है, आई कैप. और दूसरा कंपोनेंट आएगा आपका यू साइन 30 जे कैप. ठीक है, ये अपने वेलोसिटी ऑफ बी को ऐसे लिख लिया. ठीक है, डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ बी इन किलोमीटर पर आवर. ठीक है, हमें बेसिकली यहाँ पर यू अब क्या करना है, कैलकुलेट करके बताना है. ठीक है, तो देखिए बच्चों, बी आपको पता है. ठीक है, ए आपको पता है और वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू द ए आप यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए. ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू द ए को क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए. ठीक है, बी की वेलोसिटी देखिए यू कॉस 30. कॉस 30 कितना होता है, √3/2 होता है. ठीक है, तो √3/2 यू आई कैप. और यू साइन 30 कितना होता है आपका, 1/2 जे कैप. ठीक है, ये आपके यहाँ से आ जाएगा. ठीक है, सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू द ए. ठीक है, तो ये तो आपकी बी की वेलोसिटी आ गई, माइनस ए की वेलोसिटी कितनी है, 400 आई. ठीक है, ये यहाँ से आप ऐसे लिख लीजिए. इसको आप देखिए आई कैप वाला एक साथ ले आइए तो हो जाएगा √3/2 यू माइनस 400. कितना हो जाएगा आपका, आई कैप के इक्वल प्लस आपका u/2 जे कैप. ठीक है, ये आपका यहाँ पर से इतना आ गया. ठीक है, अब देखिए आई का जो कंपोनेंट था, देखिए ये क्या, जीरो के इक्वल है. ठीक है, वेलोसिटी बी विद रिस्पेक्ट टू द एज ने बोल रखा है कि आई कैप के अलॉन्ग, देखिए ये परपेंडिकुलर आते हुए दिखाई दे रहा है, तो आई कैप का कंपोनेंट क्या होगा, जीरो होगा. तो ये कोफिशिएंट आई कैप का जीरो हो जाएगा. तो मैं यहाँ से बता सकता हूँ √3/2 यू, ये किसके इक्वल होना चाहिए आपका, 400 के इक्वल होना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ से देखिए बच्चों, इसकी कितनी वैल्यू आ गई, यू की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से आपकी 800/√3 के इक्वल. ठीक है, ये क्या आ गया आपका, यू की वैल्यू आ गई कितनी आपकी, 800/√3. ठीक है, अब इस वैल्यू को देखिए यहाँ पर इसमें पुट कर दीजिए. वही पूछा था, डिटरमाइन द वेलोसिटी, वेलोसिटी इन किलोमीटर पर आवर. ठीक है, वेलोसिटी हमें बतानी है. ठीक है, और वेक्टर नोटेशन में बतानी है, ऑप्शंस में देख के पता चल रहा है. तो इसके यहाँ पर पुट कर लीजिए. ठीक है, आपके यहाँ पर से बी की वेलोसिटी आ जाएगी. तो मैं देखिए इसमें पुट कर लेता हूँ, वेलोसिटी ऑफ बी बच्चों कितना हो गया, यू, यू आपने फाइंड आउट कर लिया कितना है, 800/√3 कॉस 30. कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 आई कैप प्लस आपका यू कितना आपका 800/√3 साइन 30 कितना होता है आपका 1/2 जे कैप. ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड कर लेते हैं, √3 से आपका √3 कैंसिल, ये हो गया आपका 400 आई कैप. ओके, और यहाँ से आपका 2 से ये कट जाएगा कितना, 400 टाइम्स, तो हो जाएगा आपका प्लस 400/√3 जे कैप. ठीक है, सो दिस शुड बी द वेलोसिटी. किसमें आएगा आपका, सब किलोमीटर पर आवर में. सो दिस शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, तो ये आपके वेलोसिटी ऑफ बी आ गई. तो देखिए बच्चों, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका, ए ऑप्शन ही मैच कर रहा है. सो वी कैन से दैट ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, ऑप्शन ए क्या होगा इसके करस्पॉन्डिंग आपका करेक्ट आंसर. सो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.